हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गोभी प्रभु जी को मैसेज करूं क्या? हम्म, प्रभु जी, he might join with just एक अच्छा, मिनट ही ठीक है, होएगा। ओके। Yeah, you can message प्रभु, sorry। नहीं नहीं, इससे नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ये कुर्सी लेके आ रही है। तेरा भी। हरे कृष्णा। इन फ्यू मिनट्स द सेशन विल बी स्टार्टेड बाय हिज ग्रेस विजय गोपी केशव प्रभु जी। प्रभु जी has joined प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत। दंड प्रणाम प्रभु जी। बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है टू द डेली 9 PM भगवत गीता क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना हरे से। कृष्णा गुरु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे। ओ सुंदर सा शब्द कल का श्लोक में हमने लिया था भगवत गीता 4.2 में। भगवान कहते, ही टेल्स अर्जुना, एवं परंपरा प्राप्तम इम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। तो वहां पे राजर्षि करके जो शब्द आया था, राजा और ऋषि, द डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ राजा प्लस ऋषि, दैट वी डिस्कस्ड। ठीक है। याशिका, यू हैव अ क्वेश्चन, गो अहेड आस्क। यस प्रभु जी, we
तो इन्फ्लुएंस रहता है उसको, ही हैज एन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, राजा के पास रहता है किंगडम, जैसे कहता है कि ये राज है मेरा। तो एक टीनेजर के लिए वो राज क्या है? वो राज ये रहता है कि अपने सगे भाई बहन हैं, कजिन्स हैं। ठीक है, कजिन्स है, मान लो कि कभी कोई बड़े फैमिली में बहुत सारे कजिन्स होते हैं। मान लो कि किसी, कभी कभी देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं प्रो जी हम 10 भाई बहन हैं, और 10 भाई बहन हैं और एक एक के दो भी बच्चे हो गए, तो 20 तो वैसे कजिन्स हो गए। और बीच कजिन्स के बीच में अगर आप भक्त हो, वो आपको किंगडम है। किंगडम इज व्हाट बेसिकली स्पीयर ऑफ, ये इन्फ्लुएंस आप कर सकते हो, उस राज्य में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। उसके बाद आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहां पे क्लासमेट्स, वहां पे आपके फ्रेंड्स, कई प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं स्कूल में कॉलेज में, प्रोजेक्ट टीम आपका है। अगर आप या छोटू क्रिकेट खेलने जाती थी, तो वहां पे एक स्पोर्ट्स ग्रुप जो बनता था, जिनके साथ शी बिलोंग, मैं इस टीम में बिलोंग करती हूँ। ये प्रैक्टिकली फिजिकली हो गया। एंड देन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे जो भी है। सो दिस इज योर स्पीयर ऑफ किंगडम। तो आप इसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इस छोटा सा राज्य में। आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप दूसरे व्यक्ति क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर आपका राज है। कि आप क्या बोल रहे अगर आप ठीक से, इफ यू लीव ए गॉड सेंटर्ड लाइफ एंड यूर क्लासमेट, फॉर एग्जाम्पल अभी मेडिकल कोचिंग के लिए छोटू इज गोइंग टू सम इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जाम्पल, और लेट्स टेक संचिता, वो डॉक्टर पे की पढ़ाई कर रही है वारधा मेडिकल कॉलेज में, 3rd ईयर में है। तो कोई सोचेगा कि अरे ये डॉक्टर भी करती है और भगवान से, कृष्ण से भक्ति भी करती है, मतलब ऋषि भी है, इंटरनली ऋषि है, भक्त है, और एक्सटर्नली राजा भी है। राजा मतलब पावर है, डॉक्टर भी है। वो लोग सोचेंगे ऐसे भी हम सोच सकते, ऐसे भी हो सकता है क्या कि एक व्यक्ति इतना बड़ा डॉक्टरी का पढ़ाई भी करती है, लेकिन इंटरनली ग्राउंडेड है भगवान में, ऋषि की तरह। तो कोई उसके क्लासमेट बोल सकता है कि अरे हम तो ऋषि हैं ही नहीं, तो इसलिए वी आर स्ट्रगलिंग सो मच इन अवर लाइफ। जैसे संचित बताते कि प्रोजीत दूसरा ईयर, तीसरे ईयर में मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स ऑलरेडी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं। क्यों एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं? डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रेस इतना होता है, और उस स्ट्रेस रिलीज करने का कोई और तरीका है ही नहीं। तो जब टू मच हो जाता है, देन हाउ विल यू डील विद इट? स्ट्रेस है, एक्सपेक्टेशन है, रिलेशनशिप है, हजार चीजें हैं, तो नेविगेट कैसे करना है व्यक्ति को पता नहीं चल जाता, फिर हताश होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक, फिर दवा लेनी पड़ती है। कोई सोचेगा ना ये लड़की तो हम हमारे जितना पढ़ाई करती है, पढ़ाई में भी नंबर 1 है, लेकिन ये भगवान से भी कनेक्टेड है, इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है, इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, सृष्टि में सबसे बड़ा राज चलता है भगवान से, उस राजा से भी कनेक्टेड है, और शी इज लिविंग ए गुड लाइफ। तो पीपल कैन से अरे मे बी मुझे भी जरूर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा दे में से, नहीं संजीता को देख के हमको भी आपके जैसे बनना है। तो वो क्या हो गया, वो राजा का पार्ट हो गया फॉर ए स्टूडेंट। उसके बाद राजा के पास देखिए तो और चीज क्या होता है, राजा के पास बहुत सारा जनरली उसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, ही इज लॉट ऑफ रिसोर्सेस, इतने सारे सैनिक हैं, मंत्रियां हैं, गोल्ड है, चांदी है, सब कुछ है। टीनेजर के पास है, छोटे बूढ़े के पास क्या, आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या, आपका हेल्थ है। और याद रखना चाहिए, ए गुड हेल्थ गिवन बाय कृष्णा, दिस बॉडी एंड हेल्थ इज रिसोर्स दैट वी हैव। राजा के पास जितना भी रिसोर्स होता है, क्या करता है, उससे अच्छी तरह से राज करता है। तो आपके पास क्या है, आपका हेल्थ है, आपके एनर्जी है, आपके एंथुजियाज्म है, आपके पास समय है, सबसे बड़ा कीमती चीज। सब बोलते हैं कि नहीं एक क्षण भी चला गया तो वापस, यू कैन नॉट। अगर कोई बोलेगा हम 1 करोड़ रुपया दूंगा, आप आज 18 नवंबर है, सिर्फ उसको 17 नवंबर कर दीजिए, पीछे एक दिन जाइए, मैं आपको 1 करोड़ रुपये दूंगा। बस 1 करोड़ क्या, आप 1 करोड़ करोड़ रुपए देंगे, ब्रह्मा भी उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। तो वो भी उस समय भी आपके पास है, यूर स्टूडेंट्स, अब टीनेजर्स हो, आपके पास समय है,
अभी रात का समय 9 बजे है, आपने लैपटॉप खोले, गीता की क्लास सुन रहे हैं, तो इसको ये महसूस होता है, क्लियर है कि यू आर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्स प्रॉपरली। इवनिंग्स है, वीकेंड है, वीकेंड पे सो सकते हैं प्राय मोस्ट टीनेजर, चलो बहुत हो गया वीकडेज पे, क्योंकि प्राय भगवान से कनेक्टेड नहीं है लोग, 5 दिन में इतना फ्राइड हो जाते हैं, तो सैटरडे संडे आएगा तो उनको लगता है बस सोना चाहिए। एंड आप पढ़ाई करते हैं, यू हैव एक्सेस टू एजुकेशन, आपके पिताजी ने अच्छे स्कूल में डाला है तो यू हैव एक्सेस टू बुक्स, टीचर्स, कनेक्शंस। उसके बाद आपके मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, पॉकेट मनी पापा कुछ देते हैं, ये सारा आपके पास एक धन रिसोर्सेस है। जो अगर ऋषि है तो इस सारा चीज को आप ये देखेंगे कि भगवान की ये संपत्ति है, ये ठीक तरह से भगवान की संतुष्टि के लिए यूज होना चाहिए, ऐसे वेस्ट नहीं होना चाहिए, नॉट वेस्टिंग माई हेल्थ ऑल्सो। That means somebody like Chotu Bodu also have to take some time out every day, 30 minutes or 40 minutes, go for a walk or some physical activity. Running कर सकते हैं, just put on your sneakers, go and run for 30 minutes. Why? Health is important. Not wasting not wasting a moment. उसके बाद ये हो गया resources. Then teenager will have powers. पावर्स के, राजा के पास पावर रहता है, इसको निकालो, इसको रखो, अपना राज में नॉनवेज बिकना नहीं है, बिकना नहीं चाहिए, सब लोग मंगल आरती में आना चाहिए। लेकिन टीनेजर के पास पावर्स मतलब क्या है? चॉइसेस है। राजा इस तरह चॉइस देता है, आप लोगों को मंगल आरती आना ही है, नहीं होगा सुबह तो शाम को आइए, वो चॉइस देता है। टीनेजर कैन चूज सम चॉइस, दैट इज ऑल्सो यू आर अ किंग इन दैट राजा। रॉयल चॉइसेस यू कैन मेक। व्हाट आर द चॉइसेस? व्हाट टू डू विथ योर टाइम? Will you keep on scrolling on Instagram or mindlessly watching reel after reel on YouTube? That's a choice you have. Which friends will you keep? Will you choose to keep friends who are loose in their character or who are lazy, who have no goals, or will you choose to keep people who are very much in line with what you are trying to pursue? How will you speak? That's the choice you have. अगर मैं हूं तो बोल प्रभु जी प्रभु जी। अगर मान लो कि बड़ों को हम नीचे भेजेंगे, जाओ वॉचमैन को बुला के लेके आइए, उतराए नम्रता से जब बड़ू वॉचमैन से बात करेगी, इस वॉचमैन से कि हमारे पिताजी आपको ऊपर बुला रहे हैं, कुछ प्रसाद बच गया है, आप आएंगे लेने के लिए, दिस इज द वे। और ये नहीं कि वॉचमैन, ए वॉचमैन ऊपर आओ, बी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर। ये कैसा हो गया? वैसा वैसे इनकी जय श्री कृष्ण और हरे कृष्ण, हमारे पिताजी ने हमको भेजा है, ये हमारे प्रसाद थोड़ा बच गया, आप ऊपर आएंगे लेने के लिए या फिर मैं आपको दूं? हाउ यू स्पीक, एंड हाउ यू स्पीक इन अनकंफर्टेबल डिफिकल्ट सिचुएशंस। आपकी कोई गलती नहीं होने के बाद कोई बोलता है नहीं तुमने ये किया है, यू आर बैड पर्सन, ब्लेमिंग समबडी, डिफिकल्ट सिचुएशन, हाउ आर यू स्पीकिंग देन? हाउ आर यू स्पीकिंग एट होम, एट स्कूल, टू योर मदर, टू योर सिस्टर, टू योर फादर? पढ़ाई करते हैं, रूल्स फॉलो करेंगे, लास्ट दिन ही पढ़ाई करेंगे, कल एग्जाम है, आज ऊपर सिलेबस लेके बैठे हैं, या फिर एवरी डे यूर प्रिपेयरिंग सो दैट यू आर रेडी एनी टाइम फॉर एन एग्जाम? चीटिंग करते हो, झूठ बोलते हो, किसी से सिलेबस मंगाते हो, पेपर आउट हुआ कि नहीं? दिस इज रॉयल। क्या है ये? आपका जो चॉइसेस। एंड लीडरशिप भी है राजा जैसे। कैसे है राजा? कैसे हो सकता है? लाइक अभी आप लोग जो यू आर, आपको हमने क्या बीपीएसएस में सेवा दिया है, तो वहां पे बहुत बड़ी सेवा है। प्रभुपाद जी की संस्था में इस्कॉन धानोरी एक ऑफिशियल आउटपोस्ट सेंटर है श्री श्री राधा कुंज बिहारी का। उस मंदिर का एक, उस धानोरी सेंटर की प्रोजेक्ट है इस्कॉन भक्त प्रहलाद संडे स्कूल, उसमें आप योर असिस्टेंट टीचर। लीडरशिप आ गया ना, राजा तो बन गया। यू आर लीडिंग दैट ग्रुप ऑफ पीपुल। एक 10-15 किशोर किशोरी के बच्चे, आप नाउ दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ यू सेट अप। एज एग्जाम्पल, क्रिकेट खेलती थी छोटू, तो अगर वो क्रिकेट कैप्टन होती थी, दैट इज लीडरशिप पोजिशन। या फिर अगर आप अच्छे हो, क्लास मॉनिटर बना देंगे। द्वारका वासिनी माता जी शी स्कूल टीचर, तो हर टीचर भी हाई एक बच्चे को बना दे मॉनिटर, सारे होमवर्क कलेक्ट करेगा, ये करेगा, मॉनिटर। दैट इज, इफ यू हैव दैट, दैट इज पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सो इन दिस वे हर टीनेजर भी अपने क्षेत्र में एक राजा ही है, छोटा सा किंगडम है ना। अपना फैमिली, अपना शरीर, अपना मन, टाइम है, फोन है, रिसोर्सेस है, अपने चॉइस, ऋषि क्वालिटीज है। इस राजा में जब आप ऋषि घुसा देंगे, आप ऋषि बनोगे या फिर आप भक्त बनेंगे बाय एडिंग क्वालिटीज। भक्त मतलब अल्टीमेटली गॉड, अल्टीमेटली वी आर डेवलपिंग क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज। गीता में भगवान कहते हैं लास्ट में 16 चैप्टर, डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर। भगवान कहते हैं मेरा भक्त अल्टीमेटली अर्जुन ये डिवाइन क्वालिटीज, 32 क्वालिटीज डेवलप्स दिस क्वालिटीज। भक्त बनते बनते वी ऐड सो मेनी क्वालिटीज, वी ऐड कृष्णा इन अवर लाइफ, देन यू बिकम व्हाट, राजर्षि। लोग बोलेंगे अरे ये छोटू बोटू तो राजर्षि है। दे आर नॉट जस्ट राजास, दे आर ऋषिज। दे आर वाइज, दे आर डू देयर साधना, दे कंप्लीट, हमें सच बोलते हैं, कंपैशनेट है, लेजी नहीं है। So in this way, even a teenager, I just give an example. You have ये नहीं सोचिए प्रोजेक्ट को राजा का मतलब ये नहीं कि हम तलवार निकालेंगे, नो। इन हर क्षेत्र में हर व्यक्ति का एक राजा, किंगडम, इन्फ्लुएंसेस, चॉइसेस, रिसोर्सेस होते हैं। Does it make sense, छोटू बड़ू? बड़ू, is it okay? Does it clarify your question? What happened? We lost them by any chance? शायद वो लोग हरे कृष्णा नहीं प्रभु। दिख रहे हैं। I think कृष्णा they're प्रभु। facing some network issues. Yes, Mataji, please go ahead. वही दिख नहीं रहे, नेटवर्क इश्यू। ठीक। एक और क्वेश्चन था कि प्रभु जी मैं एक पत्नी हूं, मैं एक हाउस वाइफ हूं, मैं कैसा राजा हूं? ये तो हमें कभी सोचा भी नहीं कि हम भी राजा हैं। हम प्राय सोचते हैं कि राजा मतलब पति है या फिर ससुर है, फिर कोई हम पति। नो, इवन हाउस वाइफ इज ए राजा इन हर ओन सेंस। अगर उसमें ऋषि घुसा देंगे, उस राजा में ऋषि ऐड कर देंगे तो अद्भुत चीज होता है फिर। मतलब पर हाउस होम मेकर लाइक हाउस वाइफ, हाउस, वो राजा कैसे है? उसका किंगडम क्या है? उसका किंगडम उसका घर है। इतना बस वी हैव टू सी कि किंगडम जो है कैसे होता है। किंगडम क्या, उसके घर है। उसके घर में एक चीज होता है, डेली रूटीन। हर घर के डेली रूटीन हमको पता चल जाता है। ये प्राय देखते हैं बिजनेस मैन जो होते हैं उनका डेली रूटीन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि रात को आते ही 10-11 बजे के दुकान बंद करके आते हैं, सोते हैं 12-2 बजे। तो प्राय आप देखेंगे बिजनेस के घर में उनको उठने को रूटीन ही 10-11 बजे उठते हैं। वेकिंग अप टाइम 1 बजे तो नाश्ता होता है। विसा विस कोई ऑफिस वालों को लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यू टेक एनीबडी लाइक सुधांशु प्रभु, वो तो 8-9 बजे तक तो उनको ऑफिस पहुंचना पड़ता है। सीधे देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो एक घर की रूटीन होता है। तो वो कंट्रोल कौन कर सकती है? वो कंट्रोल हाउस वाइफ करती है, वो घर की मालकिन कंट्रोल करती है कि इस घर का रूटीन क्या होगा। कुछ रूटीन है नहीं है कि कभी कुछ कभी कुछ। इस घर में प्रसाद क्या होगा, मील्स का क्या रहेगा, हेल्थी चॉइसेस रहेंगे, टाइम टू टाइम रहेगा। हेल्थ कैसे रहेगा सबका? घर के परिवार वाले सब हेल्दी हैं, हेल्दी खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और देन टॉप ऑफ थिंग्स घर का क्लीनलीनेस सो इंपॉर्टेंट। हाउ क्लीन इज द बाथरूम, हाउ क्लीन इज द किचन, स्पॉटलेस। वो किंगडम है उसका। एक छोटा सा 2 BHK के ऊपर राज, हर क्षेत्र में एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। ऐसा नहीं कि बाथरूम में प्राय 99% आई गो व्हेन आई सी बाथरूम देयर ऑलवेज सो मच स्कोप। इवन डिवोटी सर्कल्स बाकी घर अच्छा रखते हैं, लेकिन बाथरूम में जाएंगे यू रियलाइज कि बाप रे, डस्ट तक आप यू कैन फाइंड आउट, डस्ट तक नहीं निकाला होता है। वाई पीपल दिखा रहे हो बाथरूम है ना, नहीं। घर का वाइब्स क्या है? स्पिरिचुअल है या फिर हमेशा कुछ ना कुछ
हिंदी गाने बजा रहे हैं उल्टा पूरा दिन, किशोर कुमार के फिल्मी गाने चल रहे हैं, उसके बाद ए आर रहमान के चल रहे हैं, लाउडली यूर प्लेइंग सम म्यूजिक, ढाक ढाक ढाक। वर्क का वातावरण कैसा है? सुबह सुबह उठते टीवी पे है म्यूजिक, ठीक है, सुबह सुबह चलो कुछ नहीं हो तो यूट्यूब प्ले करिए, हनुमान चालीसा प्ले करते हैं, भूर्भुवः स्वः, सम काइंड ऑफ भजन सुबह। व्हाट इज द वाइब्स यू ट्राइंग टू क्रिएट इन द होम? अगर बच्चे हैं उस परिवार में, उनका बिहेवियर क्या है, उनका वैल्यूज क्या कल्टीवेट करते हैं, क्या वैल्यूज कल्टीवेट कर रहे हैं, या फिर कुछ वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू है, बस तुमको सबसे बड़ा व्यक्ति बनना है दुनिया में बेटा, बिल गेट्स के बाद तेरा ही नाम आना चाहिए, दैट्स इट, दैट इज ओनली वैल्यू। पत्नी है तो घर को बजटिंग, अभी हम टीएमसी में कुछ भी हमारे पास आते हैं तो पूछते हैं मंदिर में, प्रभु जी एक हमको प्रोजेक्ट करना है, पहले जैसे पूछते हैं कितना पैसा लगता है, फर्स्ट थिंग वी आस्क, पैसा कौन देगा, मंदिर से लोगे तो वापस कब दोगे? ये पत्नी का किंगडम है, उसको पता चलना चाहिए कि बजट क्या है, कितना बजट में मैं ये घर चलाती हूं, सेविंग कितना होता है, डिसीजंस को कौन लेता है, साथ में लेते हैं, यूनिसाइडेड है, क्या है? इस तरीके से एक पत्नी हाउसवाइफ भी, वो राजा है, उसका किंगडम है, उसका घर, अगर उसमें ऋषि का एलिमेंट घुसा देती है बाय बिकमिंग ए डिवोटी, इन सारी चीजों पे अवसर पड़ता है। देखिए सारे चीज प्रॉपरली कर लेगी वो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा उदाहरण, एक भक्त अपने बाथरूम को नेग्लेक्ट नहीं करेगा सोच के कि नहीं प्रभु जी एकदम हॉल चकाचक के, लेकिन बाथरूम में नहीं प्रभु जी, वो सोचे प्रभु जी क्यों? बोलो हमको अभी कॉन्सेप्ट नहीं है कि बाथरूम भी कृष्ण का है, बोले घर कृष्ण का है और बाथरूम, बाथरूम पता नहीं किसका है, अरे बाथरूम में कृष्ण का ही है। देन एटलीस्ट बाय एडिंग दैट ऋषि एलिमेंट, आपको हर एक क्षेत्र में आप यू विल डू प्रॉपरली। खाने से बना के, अरे मेरे घर में अच्छे पीपल शुड ईट हेल्दी, तो हम ठीक है हेल्दी चीज खाएंगे, वेजिटेरियन खाएंगे, टाइम पे खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा, राजा जैसे मैंने कहा कुछ न कुछ कमांड करता है, तो हाउस वाइफ की पत्नी भी अपने घर का पूरा इमोशनल वातावरण है वो कंट्रोल करती है। और राजा क्या कर, जैसे 4.1 में जैसे पढ़ रहे हैं कि बेसिकली एक किंग, भगवान कहते हैं भगवत गीता लेके अपना, बेसिकली ही यू हैव टू रूल योर सिटीजन्स, तो एक पत्नी भी अपने घर का वातावरण, शी ऑल्सो कमांड्स इमोशन, पूरा वातावरण कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल शी क्रिएट सेफ्टी, घर में एक सेफ जोन, सेफ्टी का वातावरण वो पत्नी क्रिएट कर सकती है। शी क्रिएट अ सेफ्टी फीलिंग फॉर द चिल्ड्रन, नहीं आई एम सेफ हियर। फिजिकल सेफ्टी भी हो सकता है, ग्रिल विल लगाते हैं, और ये भी बच्चों को मैसेज होता है कि आई एम सेफ विथ माई मदर, मैं कुछ गलती भी करूंगा तो माई मदर विल लिसन टू मी। इमोशनल वातावरण जो है सेट करते हैं। ऐसे में किसी के घर में देखते हैं हमेशा कुछ ना कुछ कंकास रहता है, एग्रेसिव डिस्कशन रहता है, फिर उसने छोटी सी बातों पे, बाजू वाले ने कुछ किया, मान लो कि कचरा बाहर रखा, अरे ये कैसे हैं बाजू वाले, पता नहीं इतना बड़ा सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, टवल बाहर सुखा दिया, अरे कौन सा सोसाइटी में रहते हैं, चौल में रहता है कि इतना वर्कड अप होते हैं, क्यों? वो इमोशनल टोन सेटअप करता है कि हम हर छोटी चीज को इतना बड़ा बनाते हैं, इमोशनल टोन सेटअप करती है हाउस वाइफ। अगर वो इस तरह से करेगी, शी हैज दैट कंट्रोल। कॉन्फ्लिक्ट होता है घर में, हमेशा झगड़ा चलेगा, बच्चा बच्चा रोता आएगा, मम्मी मुझे किसी ने मारा है, टीचर ने मारा है, मुझे बस में किसी ने पुश किया, मम्मी मेरे, ये कैसे हैंडल करती है? तुरंत ही ये कहे कि कौन है वो लड़का, उसका नाम नंबर दे दे, अब भी उसके पिताजी को फोन करे, तुम्हारे लड़के ने मेरे लड़के को धक्का दिया क्लास स्कूल बस में, तुमको तमीज सिखाओ, तुम क्या है? बच्चा सीख रहा है। हाउ डू यू हैंडल द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट? एंकरेजमेंट देना, गलतियां करते हैं बच्चे, पति गलती करते हैं, हाउ आर वी ट्रीटिंग ईच अदर, आर वी एंकरेजिंग, ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गया ना बेटा करो। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, करेक्शन कैसे देते हैं? इट इज इन्फ्लुएंसिंग, जस्ट हाउ द किंग हैज इन्फ्लुएंस, द हाउस ऑफ हैज इन्फ्लुएंस। और बजटिंग जैसे रिसोर्सेस है, राजा के पास रिसोर्सेस क्या है, सैलरी है, पैसा है, राज है, तो यहाँ पे शी ऑल्सो हैज रिसोर्सेस, शी एलोकेट करती है।
खाना इसको इतना मिलेगा, सबको ये मिलेगा, तुमको जीरा राइस अच्छा लगता है, ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशल जीरा राइस बनाएंगे। लेकिन वो छोटी वाले को जीरा राइस नहीं, उसको नॉर्मल राइस चाहिए, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, ये नहीं कि नहीं यार कुछ भी हो जाए जीरा राइस खाना ही पड़ेगा, खाओ कि मरो, ऐसी बात। टाइम, मनी, अटेंशन। नॉट की पत्नी खुद 2-3 घंटा इतना मोबाइल में, कभी कभी माँ बच्चों को बोलता है मम्मी मोबाइल साइड पर रखो। अब तो बोलना पड़ रहा है, पति को बोलना पड़ रहा है अरे साइड पर रखो। इरिटेशन, ये क्या हो गया? एलोकेशन रिसोर्सेस। कल्चर का, राजा पूरा किंगडम का कल्चर सेटअप करता है, राजा इंश्योर करेगा हर फेस्टिवल मनाएंगे। इनफैक्ट बहाना बनाएंगे कौन सा फेस्टिवल आएगा, पूरा धूमधाम से मनाएंगे, और वैदिक कल्चर है। नॉट जन्माष्टमी रामनवमी वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो करेंगे, लेकिन छोटा सा कुछ ना कुछ आगे चलो, बड़ा सा त्योहार, एक बहाना चाहिए भगवान को केंद्र बिंदु बना के कीर्तन करना, कथा करना, प्रसाद लेना, बस बहाना चाहिए। इफ द हाउस वाइफ इज ऋषि, सारे फेस्टिवल घर पे मनाएंगे, बोले नहीं हम घर पे जन्माष्टमी करेंगे, कल एकादशी है, अच्छी तरह से एकादशी बनेंगे, फिर द्वादशी मनाएंगे, साथ में प्रसाद लेंगे, ठीक, सत्संग करेंगे, घर पे इस्कॉन वालों को बुलाएंगे, बर्थडे इस्कॉन स्टाइल में बनाएंगे। और राजा का बिहेवियर से बहुत सारा प्रजा इन्फ्लुएंस होती है। दुर्योधन का बिहेवियर उसकी प्रजा ने देख लिया है कि ये हॉट हेडेड है, गुस्सा वाला है, तो प्रजा ने भी सोचा हम भी ऐसे बिहेव करेंगे। लेकिन पत्नी अगर वो राजा है, शी इज काम हेडेड, तो घर अपने आप काम हो जाता है। वो भक्त है, मोस्टली घर भी भक्त बन सकता है अगर वो कृतज्ञ है हर चीज के लिए। तो घर वाले इस दिस तरह राजा एलिमेंट, ऋषि एलिमेंट दैट शी कैन ऐड is that by Rishi's element is what? By becoming a devotee, she can connect with God. वो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र जप करती है, भगवान को केंद्र बिंदु बना के भोग पक्का लगाती है, टाइम निकाल के गीता भागवत पढ़ती है। जब बच्चे, हमारे बच्चे हमें नहीं देखेंगे तो हमारी मम्मी बैठ के गीता भागवत पढ़ेगी, वो कैसे पढ़ेंगे? और ये बोलेंगे नहीं हमारे बच्चे को रामायण भी नहीं जानते, कैसे जानेंगे? हम खुद नहीं पढ़ रहे ना, बच्चे देखना चाहिए अरे मेरी माँ तो बैठ के 2-2 घंटा महाभारत पढ़ती थी, 3-3 घंटा भागवत पढ़ती थी, तब जाके वो करेंगे ना। इस तरह से एक इवन ए हाउस वाइफ ऑल्सो, जो राजर्षि कब बनेगा? जब उसका पावर है पूरा किंगडम चलाने का। एक माँ को जो प्रेम है, सॉफ्टनेस है, वो सॉफ्टनेस तो लाती ही है, स्त्री का स्वभाव तो लाती है, लेकिन ऋषि जैसे वो वाइज भी बनती है। इन दिस वे, इवन इन her ओन वे, इवन हाउस वाइफ कैन बिकम ए राजर्षि। बहुत सुंदर सा शब्द है। भगवान कहते हैं आप और इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं कि मैनी पीपल थिंक कि भगवान कहते एवं परंपरा प्राप्तम इम राजर्षि। भगवान कहते हैं बड़े राजर्षि लोगों के माध्यम से ज्ञान ज्ञान कब से अनादिकाल से चलते आ रहा है। अगर हम राजर्षि बनेंगे, मान लो कि कोई डिवोटी ऐसी है, अगर वो राजर्षि है घर में, उसके बच्चे वो क्या होगा फिर? वो प्रोपेगेट करेगी वही ज्ञान दूसरे जो गीता से उसको मिला है, अपने बच्चों को दे पाएगा। देखिए, अगर राजा सिर्फ राजा है, ऋषि नहीं है, तो वो नॉलेज खत्म हो जाता है। ये आज वाई आर वी सच बैड स्टेप टुडे इन इंडिया? क्योंकि राजा ही बच गए हैं, ऋषि नहीं बने हैं। इसलिए भगवान खुद कहते हैं सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। 4.2 सकाले नेह महता। भगवान कहते हैं ये ज्ञान योग खत्म हो गया, नॉलेज, योगो नष्ट परंतपा। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, राजा के एलिमेंट के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा जोर देना शुरू हो गया। कलयुग में द होल फोकस इज ऑन राजा एलिमेंट, ऋषि का एलिमेंट जानते नहीं है और फोकस भी नहीं है। लेकिन जब राजा ऋषि में रूटेड रहता है, अद्भुत चीजें करेगा। और राजा ऋषि इस इनर ऋषि से डिवोर्स होता है, फिर वो कचरा हमेशा करेगा। ऐसा नहीं कि कब करे, इट्स नॉट क्वेश्चन इफ, इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ व्हेन। कुछ न कुछ वो उतल पुतल करेगा। जैसा कल एग्जाम्पल देख रहे थे, प्रैक्टिकल वी सॉ लालू प्रसाद यादव, वी डिस्कस्ड अबाउट एलन, वी डिस्कस्ड अबाउट सैम ऑल्टमैन। वो बने कितना बड़ा व्यक्ति है।
ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर वर्स राजर्षि और 4.2 के ऊपर किसका सवाल है? अदर्स विल स्टॉप। कृतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे थैंक कृष्णा प्रभु जी, यू। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी थैंक यू दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरि जी बोल। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। So we are going to continue with the exam.